नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं। अच्छा चलो भागो दोनों यहाँ से, चलो जाओ। मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। भार्गव, ये अंजलि तो क्या कह रहे हो विशाल? अरे कुछ सोच समझ कर तो बोलो। अंजलि हमारी बहू है, हमारे घर का पूरा ख्याल रखती है, जान झड़कती है सब पर। और अमन को तो बहुत प्यार करती है। देखा नहीं, अस्पताल में जब उसकी तबीयत खराब थी तो दिन रात एक कर दिया उसने। और तुम और देखो विशाल, चाहे तुम कुछ भी कहो, लेकिन अंजलि के बारे में मैं ऐसा सपने में भी सोच नहीं सकता। यार कुछ बोलने भी दोगे कि बस अपने आप ही? क्या बोलने? देखा नहीं, अरे जब सरगम ने अमन से शादी करने के लिए मना कर दिया तो वो अंजलि ही थी जिसे सबसे ज्यादा बुरा लगा। वही हम लोग के साथ उसके घर गई थी। उसी ने सरगम को जोर देकर अमन के साथ शादी करने के लिए राजी किया। और वो बॉटल? अरे भाई, बच्चों ने बोतल से खेलते खेलते कहीं तेल गिरा दिया होगा। अरे एक एक्सीडेंट था यार, हादसा था, हो जाता है ऐसा। और तुम गलत इल्जाम उस पर लगा रहे हो। अरे भाई, एक एक्सीडेंट समझ के भूल जाओ उसे। आपका यही विश्वास मेरा हथियार बनेगा इस पूरे घर के खिलाफ। बाबूजी, डॉक्टर अंकल, खाना तैयार है। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे हम। मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? अरे यही कि कैसे तुमने अमन का पूरा ख्याल रखा और साथ में घर की पूरी जिम्मेदारी भी उठाई और उसकी शादी भी करवाई, है ना? जी बाबूजी। आपका आशीर्वाद है बाबूजी। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। चलो चलो, हम आते हैं खाना। जी बाबूजी। देखा तुमने, और तुम कह रहे थे कि अच्छा छोड़ो ये सब बातें, पहले ये बताओ सरगम को सच्चाई कब बताओगे? मैंने कहा ना विशाल, जैसे ही कोई अच्छा सा समय मिलेगा बता दूंगा उसे। अच्छा समय तो तुम्हें मिलेगा नहीं, और तुम्हें कभी ये ख्याल नहीं आएगा कि किसी लड़की की जिंदगी का सवाल है। पर बात होती है तो होने दो, क्या फर्क पड़ता तुम्हें? यार कैसी बातें करते हो तुम? मैंने कहा ना, और जब तक कोई अच्छा समय नहीं मिलता, अच्छा वक्त नहीं मिलता, मैं कोशिश करके देखता हूं कि अमन और सरगम एक दूसरे के, मेरा मतलब, पास ना आए। समझ गए तुम? पर कैसे? देखो, मेरे पास एक उपाय है। यार ये अमन को कहेगा कौन? मैं कहूंगा, मैं। टन 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 टन, खाने की घंटी। अरे तुम लोग कहाँ हो? खाना लग रहा है। दादी जी बहुत भूख लगी है। हाँ। नुपुर, तू कैसी बहन, अपने अमन भैया का ख्याल नहीं रख सकती? मैं खाना। अच्छा तू बैठ, मैं देखती हूँ। मक्खन जल्दी जल्दी हाथ चला। अरे बस दादी। बहुत सुस्त हो गया है तू। दादी, इस सरगम को क्या हो गया? हमारे साथ ये सब क्यों होता है? बेटा कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तू इतनी चिंता क्यों कर रहा है? देखना सरगम को कुछ नहीं होगा। और तू खामखा इतना परेशान हो रहा है, हम सब लोग हैं ना। तू चिंता मत कर, चल खाना खा ले। मक्खन, एक प्लेट सरगम के लिए भी लगाओ। अरे अमन बेटा, जरा बाहर आना, तुमसे बात करनी। सुनिए, अब आपको जो भी बात करनी है बाद में कीजिएगा। और आप खड़े क्यों हैं? खाना खाइए ना। चलिए, चलो बेटा। अमन, वो मैं तुम
क्या बात है सरगम भाभी, ऐसी कौन सी बात है जो आप अमन भैया से कह सकती हैं, हमें नहीं? बताइए ना, क्या कहना चाहती थी? सरगम, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना। हम लोग तुम्हारी रात, I mean सुहाग रात खराब नहीं होने देंगे। अरे पगली, ये तो रस्म है, इसे निभाने के लिए तो आए हैं हम लोग। अरे अमन, तुम क्या इधर उधर देख रहे हो यार? आओ सरगम के पास बैठो, इसे खाना खिलाओ यार, वो तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है। हाँ अमन भैया, अच्छी तरह से सरगम भाभी को खाना खिलाना। देखा सरगम भाभी आपको कितने प्यार से अमन भैया खिला रहे हैं। ये आपके लिए प्यार ही तो है अमन भैया का। अरे भाई, अब खाना वगैरह हो गया हो तो चलो, सरगम को आराम करने दो, वैसे उसकी तबीयत खराब है। जी दादाजी। चलिए चलिए। अमन बेटा, एक मिनट जरा बाहर आओ, तुमसे बात। जी दादाजी। अब क्या बात है? दादाजी कुछ कह रहे थे आप? बेटे, बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। हो सकता है कि तुम्हें ये बात सुनकर अच्छा ना लगे, क्योंकि ये तुम्हारी आइंदा जिंदगी के बारे में। अब जैसा तुम चाहो। बात क्या है दादाजी, बताइए ना। बेटे अमन, आज मैं तुमसे एक बहुत ही संजीदा लेकिन नाजुक पहलू पर बात करने वाला हूं। सरगम के साथ तुम्हारी शादी एक बहुत खुशी की बात है। अब तुम्हें जिंदगी के हर सुख दुख में सरगम का साथ निभाना। लेकिन बेटा, क्या तुम इस सच को झुटला पाओगे कि तुम अपने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जानते? तुम सिर्फ उतना ही जानते हो जितना मैंने तुम्हें बताया। बेटे, मेरा ऐसा सोचना है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो, कि जब तक तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आ जाती, जब तक तुम अपने अतीत के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं ले लेते, तुम्हें खुद विश्वास नहीं हो जाता, तब तक तुम सरगम के साथ व्यावहारिक रिश्ते के अलावा कोई दूसरा रिश्ता कायम नहीं कर सकते। दादाजी, ये तो कुछ भी नहीं है। आप अगर मुझे सरगम से जिंदगी भर दूर रहने के लिए कहते ना, मैं वो भी मान जाता। मेरा यकीन कीजिए। नहीं नहीं बेटा, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जब तक तुम्हारी याददाश्त पूरी तरह से वापस ना आ जाए, जब तक तुम्हें यह विश्वास ना हो जाए कि यही तुम्हारा अतीत था, तब तक सरगम से, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? और बेटा, बड़ी नाजुक बात है, इसलिए इसे अपने तक ही रहना। दादी को या किसी और को इसे बताना नहीं और ना ही जिक्र करना। आप चिंता मत कीजिए, दादी तो दूर, इस बात का जिक्र मैं किसी से नहीं करूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। जीते रहो। ओके, तो ये बात है। कहीं इसके पीछे कोई और बात तो नहीं? पर चलो,
अभी के लिए तो इतना ही काफी है। मेरा काम तो बाऊजी ने और भी आसान कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं सरगम को नहीं छोड़ सकता। अमन को मरना होगा। क्या हो गया अंजलि? कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ से वहां क्यों घूम रही हो? अब आके आराम करो, थक गई होगी। कितना काम किया तुमने? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, चिंता नहीं होगी क्या? और आज घर में जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा शगुन नहीं था। ठीक है ना, अब जो हुआ सो हुआ। तुम क्यों इतना सोचते हो? चलो आओ, आओ आके आराम करो। आओ तुम सो जाओ, मुझे जब नींद आएगी सो जाऊंगी। तुम्हारी मर्जी। तुम तो वैसे भी कभी मेरा सुनती नहीं हो। बुड्ढे को मुझ पर शक हो गया है, ये बात ठीक नहीं है। जल्दी ही मुझे कोई बलि का बकरा ढूंढना ही पड़ेगा जिस पर ये सारा शक ठहर जाए। कौन कौन हो सकता है वो? किसको इस्तेमाल करूं? किसको? क्या कहूं, कैसे कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज हमारी सुहागरात है। इस खूबसूरत मौके पर पति अपनी पत्नी को कुछ ना कुछ जरूर देता है, लेकिन सरगम, आज इस मौके पर मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तुम्हें याद है सरगम? तुम्हें कैसे याद नहीं होगा? तुम खुद ही तो घायल अवस्था में मुझे नदी में से निकाल कर लेके आई थी। कैसे पहुंचा मैं नदी में? कौन हूं मैं? कुछ भी तो नहीं जानता मैं। दादाजी ने कहा कि मैं उनका पोता हूं, बस हो गया मैं उनका अमन, अमन भार्गव। जबकि हकीकत यह है कि मैं कौन हूं मैं खुद नहीं जानता। तुम मुझे मिली और आज शादी भी हो गई। तुम्हारा मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर पूरा पूरा हक है। पर सरगम, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी याददाश्त वापस ना आए तब तक हम लोग
कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे हमें पछताना पड़े।